हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीपांशु। चलो समझते हैं कि निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म करा और निफ्टी टुमारो कैसे परफॉर्म कर सकती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले जो मैंने आपके लिए येस्टरडे को जो निफ्टी के लिए लेवल्स जो मैंने आपके लिए मार्क करे थे, तो आज की डेट में अगर देखोगे तो निफ्टी ने बेसिकली उसी लेवल पे रिस्पेक्ट करा है और उसी पे आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी मिली है। तो जो मैंने आपको येस्टरडे के लिए जो मैंने आपके लिए लेवल मार्क करा था, ये मैंने पर्टिकुलर आपके लिए एक डिमांड जोन एरिया मार्क करा था और मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी इस पर्टिकुलर एरिया पे आकर सपोर्ट लेता है और आपको अगर पॉजिटिव कैंडल देता है, तो उस सिनेरियो पे आप यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप ले सकते हैं और जिसके हिसाब से आपको 1:2 और 1:3 का आपको टारगेट अचीव होता हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया पे मैंने आपको ये लेवल क्यों दिया था, क्योंकि जैसे कल की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने इस पर्टिकुलर एरिया पे ना अपना एक सपोर्ट एरिया क्रिएट करा था, जिसमें बेसिकली यहाँ पे कुछ बेसिन कैंडल्स थी जिसमें इन्होंने बेस क्रिएट करा था। और उसके बाद क्या हुआ था, बेसिकली इसके बाद एक रैली आई थी। तो लास्ट के 1 आवर में ना तो एक रैली आई थी। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि जब भी निफ्टी के लास्ट का जो 1 आवर का जो मूव होता है, अगर कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो और उसके बीच में अगर कोई सपोर्ट एरिया या आपका कोई रेजिस्टेंस एरिया बनता है, तो उस लेवल पे ना अगले दिन निफ्टी बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहां पर एक सपोर्ट लेवल लेगा या एक रेजिस्टेंस लेवल लेगा। अगर वहां से अप मूव आया है तो वहां पे एक सपोर्ट लेवल लेगा और अगर एक वहां से डाउनफॉल आया तो वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल लेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको डायरेक्ट अगर उस पर्टिकुलर एरिया पे आकर अगर आपको ओपनिंग एंट्री मिलती है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको वेट करना है कि आपके लिए कोई डब्ल्यू पैटर्न या आपके लिए कोई एम पैटर्न बने। अगर आप रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो आपके लिए कोई एम पैटर्न होना चाहिए और अगर आपके लिए सपोर्ट एरिया की बात करें तो आपके लिए एक डब्ल्यू पैटर्न होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एरिया पे, देखो अगर यहाँ पे क्या हुआ है, निफ्टी एक डाउनफॉल की तरफ नीचे गया है, उसके बाद एक निफ्टी ने अप मूव लिया है, उसके बाद निफ्टी दोबारा आया, बट इसका जो लो है इसके लो को इसने ब्रेक नहीं करा है और उसके बाद इस पर्टिकुलर एरिया पे आपको एक कैंडल्स दी है जो कि आपको एक हैमर टाइप कैंडल दी है। तो अगर मैं इस लेवल को मार्क करूं तो आपको एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है और आपको यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप मिला है। और इसकी डबल कंफर्मेशन कैसे होती है कि आप एक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं ईएमए। और जो ईएमए ये लगाना होता है ये बेसिकली आपका 5 ईएमए होता है। जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पे 5 ईएमए का आपका लगा रहा हूँ। तो अगर मैं 5 ईएमए का एक कैंडल्स का लगा दूं तो उस पे आपको एक कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे तो क्या हुआ है, जब इस पर्टिकुलर एरिया पे जब एक डाउनफॉल आया है तो यहां से फर्स्ट टाइम जो अप मूव गया है उसने 5 ईएमए को ब्रेक करा है। दैट मींस कि जो एक कैंडल 5 ईएमए से डाउन थी उसने एक 5 ईएमए को ब्रेक करा है। दैट मींस कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो एक अच्छे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ से पहले भी एक मूव आया था और यहाँ से दोबारा मूव आया और जिसने 5 ईएमए को ब्रेक कर रहा है। और सेकंड लेवल पे देखोगे तो मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट टाइम पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। आपको वेट करना है कि दोबारा से जब आपको एंट्री मिले, जब 5 ईएमए को ब्रेक करे और एक छोटा सा पुल बैक आए और उसके अगर लो को ब्रेक नहीं करता, तो देखो जैसे कि अप मूव की साइड गया, फिर उसके बाद एक नीचे नीचे की साइड आया है बट इसके लो को ब्रेक नहीं करा है और उसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल पे ना आपको एक एंट्री मिली है जिसमें आपको एक हैमर टाइप कैंडल मिली है। मैंने आपको बताया कि हैमर कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अगर आपको हैमर कैंडल मिले, 5 ईएमए का ब्रेक हो और साथ में आपका एक पीछे आपका एक रेजिस्टेंस एरिया या आपके लिए एक सपोर्ट एरिया है, तो उस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप ट्रेड करते हो ना तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो क्योंकि क्या होता है, जो आपको हैमर कैंडल मिलती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक जो ट्रेड था, एक जो स्टॉक का प्राइस था वो नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा, बट यहाँ पर एक डिमांड जोन आई, डिमांड ने स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले लिया और एक उसे पॉजिटिव सिग्नल पे आपको एक कैंडल क्लोज दे दी। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिकली यही हुआ और इस पर्टिकुलर एरिया पे आपको एक यहाँ पे सपोर्ट मिला है और यहाँ से आपको देखोगे आराम से 1:2 1:3 का आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। और जो सेकंड आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि क्या है, एक पहले नेगेटिव ट्रेंड था, जब नेगेटिव ट्रेंड था तो आपके लिए एक जो रेजिस्टेंस एरिया था वो आपके लिए एक ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया था। अब इस रेजिस्टेंस एरिया को जब ये डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है तो इस रेजिस्टेंस एरिया को इसने ब्रेक करा है। अब जब ब्रेक करा है तो क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर आपका एरिया था जिस एरिया को ब्रेक करा है, तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका सपोर्ट बन जाता है और जो आपका सपोर्ट होता है वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इस पर्टिकुलर अगर एरिया को मैं मार्क करूं, यहाँ पे मैंने इस एरिया को मार्क कर दिया, तो देखो इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या हुआ है, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था क्योंकि यहाँ पे आपका डाउनफॉल था,
फिर ये ऊपर की साइड गया, यहाँ पे एक दोबारा से रेजिस्टेंस यहाँ पे यानी कि सेलर्स आए, सेलर्स ने फिर प्राइस को नीचे लेके जाने को ली और जैसे ही नीचे लेके गए तो एक डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, डिमांड ने एक पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करा। अब जब ब्रेक करा तो उस सिनेरियो में आपके लिए आपको ये बहुत ध्यान रखना होता है कि अब आपके लिए ना आपको बुलिश ही सोचना है, क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो जाता है ना तब आपको एक यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न के लिए फॉर्मेशन के लिए वेट करनी है। और आपकी जब डबल कंफर्मेशन कब हो जाती है, जब आपका ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर आप देखोगे तो ये आपका जो रेजिस्टेंस एरिया था यहां पर अब आपका एक सपोर्ट लिया, इस पर्टिकुलर कैंडल पे सपोर्ट लिया और मैंने आपको जैसे बताया कि आपको फर्स्ट कैंडल पे आपको तभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए, आपको सेकंड कैंडल का वेट करना चाहिए कि आपका दोबारा से एक डाउनफॉल आए और उसके बाद अगर आपको अप मूव दे रहा है तो वो एक अच्छा सक्सेस आपको मिलती है। तो बट अगर आपने फर्स्ट में भी अगर आपने इसमें एंट्री ली होती तो आपको यहाँ पे दोबारा से आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, ये आपका एंट्री लेवल होना चाहिए था और आपको आराम से 1:2 का आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो आपके दो सेटअप आपको मिले थे जिसमें आपको आराम से करते तो आपका 100% विन रेशियो था और जिसमें आपके प्रोबेबिलिटी और सक्सेस भी बहुत ज्यादा थी। अब मैं आपको डिस्कस करता हूं कि निफ्टी टुमारो कैसे परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक है। बट बिफोर आई टेल यू दैट, अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम और इस चैनल में फर्स्ट टाइम और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे निफ्टी का एनालिसिस मिलता रहेगा एंड इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग स्किल्स। सो चलो बात करते हैं कि निफ्टी टुमारो कैसे परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक है। तो सबसे पहले हमें ना एरिया देखने होंगे कि आपके लिए यहाँ पे कोई डिमांड जोन एरिया या आपके लिए कोई सपोर्ट जोन एरिया है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे ये 5 EMA का लगा हुआ है 5 मिनट का चार्ट, तो मैं सबसे पहले 15 मिनट्स में देखता हूँ कि क्योंकि 5 मिनट में अगर मैं देखूं तो लास्ट के अगर 1 आवर में तो मेरे को यहाँ पे कोई अच्छा मूव दिख नहीं रहा, तो लास्ट के 1 आवर में कोई अच्छा मूव नहीं है तो मुझे 15 मिनट के उसमें जाना पड़ेगा कि देखने के लिए कि 15 मिनट में कोई अच्छा मूव है या नहीं है। तो अगर मैं 15 मिनट्स में जाऊं तो 15 मिनट्स में भी मेरे को कुछ अच्छा मूव नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक सपोर्ट एरिया था, दिस पर्टिकुलर एरिया अगर मैं बात करूं, बट इस पर्टिकुलर जो सपोर्ट एरिया ना ये आपका ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये टच हो चुका है, ये आपका एक टेस्टेड जोन हो चुका है जिसमें कि आपको ऑलरेडी एक मूव मिल चुका है। और अगर मैं दोबारा से देखूं कि आपको कोई और, अगर मैं 30 मिनट्स के कैंडल्स में जाऊं तो लेट्स गो टू द 30 मिनट्स। अगर आप लास्ट के 30 मिनट्स में देखते हो तो एक अच्छा तो आपके लिए कोई रेजिस्टेंस एरिया मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। बट अगर मैं बैक जाऊं तो मेरे को ना एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन एरिया मिलता हुआ दिख रहा है, ये आपका 30 मिनट्स में है। मेक श्योर ये आपका 30 मिनट्स में है, तो आप भी जब अपने लेवल को मार्क करें निफ्टी को तो ये 30 मिनट्स में मार्क करिएगा, ये आपके लिए एक सपोर्ट एरिया है। और अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया की भी बात करूं ना तो आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया भी है जिसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया नहीं है बट इट कैन प्ले आउट, सो दिस विल बी योर रेजिस्टेंस एरिया। और अगर मैं बात करूं ना तो आपके लिए एक यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा सपोर्ट एरिया एक यहाँ पर भी है, दिस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया अगर मैं बात करूं। ओ आई एम सॉरी, लेट मी रिमूव दिस एंड पुट इट इन ग्रीन वे, जस्ट वेट अ मिनट। सो दिस विल बी योर सपोर्ट एरिया, क्योंकि आपको एक अच्छा सपोर्ट ना आप मेरे को, क्योंकि जो अच्छा सपोर्ट एरिया मिल रहा है वो मेरे को इसी लेवल पे मिल रहा है, द थर्ड वन, और रेजिस्टेंस एरिया भी ऐसी है। तो अब इसको हम 5 मिनट्स में प्लॉट कर लेते हैं कि 5 मिनट्स में आपको कैसे एंट्री लेनी होगी। तो ये आपके लिए पर्टिकुलर एरिया रहेंगे, दिस वन। तो अगर आपको ना निफ्टी में अगर प्ले करना है टुमारो के लिए तो आपके लिए सबसे जो पहली अपॉर्चुनिटी है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर मान लो कि निफ्टी आपका यहां पर अगर ओपन होता है इस पर्टिकुलर एरिया पे, आपको मतलब कि एक फ्लैट रहे और इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और उसके लिए पहले आपको वेट करना होगा कि अगर मान लो कि निफ्टी ने यहां से इसको ब्रेक करा और यहां पर आकर दोबारा से आपको डायरेक्ट ब्रेक पे आपको एंट्री नहीं लेनी। कभी कभी ये भी होता है कि आपका ब्रेक करे और डायरेक्ट ऊपर ही चला जाए और आपको एंट्री ना मिले। अगर आपको एंट्री नहीं मिलती तो नो प्रॉब्लम, अगर आपको कैपिटल सेव करना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये हमेशा कंसीडर रखना है। आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये आपका 5 मिनट में ब्रेक करे, उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पे दोबारा से अगर वो सपोर्ट लेता है और आपको एक पॉजिटिव कैंडल देता है और इसके जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको अगर ब्रेक करता है तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो 18,790 का रहेगा, सेकंड जो टारगेट रहेगा वो आपका 18,800 का रहेगा। क्योंकि आपको ज्यादा अच्छा मूव नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा कि यहां से निफ्टी पहले ही इतना बढ़ चुका होगा कि आपको यहाँ पे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी नहीं, तो आपको यहाँ पे स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट आपको बुक करने पड़ेंगे। अगर मैं सेकेंड लेवल की बात करूं, अगर
सो सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि मान लो कि निफ्टी अगर आपका कोई गैप डाउन ओपन दे दे, अगर मान लो निफ्टी आपका कोई गैप डाउन ओपन दे दे और इस पर्टिकुलर एरिया पे आकर अगर मान लो यहाँ पे जैसे कि नीचे आया, इसने एक लेवल अप मूव की जाने की कोशिश करी, फिर दोबारा अगर नीचे जाता है और इस रजिस्ट जो लो है इसको ब्रेक ना करके और अगर दोबारा से अगर वो ऊपर की साइड एक कैंडल देता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो आपका दिस पर्टिकुलर आपका एरिया टारगेट रहेगा जो कि 18,760 का है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कैसे आपको रीटेस्ट पे आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। और जो थर्ड आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपको हो सकता है कि निफ्टी इस वाले पर्टिकुलर जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर दे, तो ब्रेक करके आपको एंट्री नहीं लेनी क्योंकि आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया वो आपके बिल्कुल पास ही है। तो आपको वेट करना होगा दोबारा से कि कैसे निफ्टी परफॉर्म करता है। उसके लिए अगेन आपको यही देखना होगा कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया पे आकर जो मैंने आपको सेम पैटर्न यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर आए, यहाँ से आपको एक अपमूव मिले, फिर दोबारा से नीचे आए, फिर आपको अगर अपमूव मिलती है और इसके लो को अगर ब्रेक नहीं कर पाता तो आप एंट्री ले सकते हो। सेम आपके लिए सिनेरियो इस वाले सपोर्ट एरिया पे भी ये रहेगा कि अगर मान लो कि यहाँ पर निफ्टी आए और आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे अपमूव जाता है और फिर दोबारा से अगर नीचे जाता है और इसके लो को अगर ब्रेक नहीं कर पाता और दोबारा से अगर आपको एक पॉजिटिव कैंडल दे रहा है जो कि आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है और आपके 5 ईएमए को अगर वो ब्रेक कर दे तो उस सिनेरियो पे आप आराम से एक इसमें एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो आपका 18,760 का रहेगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया वो यही है। तो इस एरिया से ज्यादा मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको ना इस एरिया पे प्ले करना चाहिए, इस एरिया पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रेजिस्टेंस बहुत पास में है। अगर इस एरिया में अगर आपको कोई डब्ल्यू पैटर्न आपको फॉर्मेशन मिलती है तो आपके लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा जिससे कि आपका टारगेट भी बहुत अच्छा आपको अचीव हो सकता है। और जो थर्ड अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके लिए मान लो कि निफ्टी अगर आपका गैप अप ओपन हो जाए, तो अगर वो गैप अप ओपन हो जाए तो वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि गैप अप ओपन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि लास्ट में ना सेलिंग हुई है। जब सेलिंग होती है ना तो लास्ट में जो पैटर्न पे सेलिंग होती है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अगर डाउनवर्ड ही आपका ओपन होगा। बट अगर इन केस अगर आपका यहाँ पर ओपन होता है तो आपको तुरंत ऐसा नहीं होना कि आपको जैसी इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करे तो आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करो। उसके लिए ना आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि अगर मान लो कोई यहाँ पर ओपन हुए और अगर 15 मिनट्स की कोई कैंडल बनती है और उसके लेवल को अगर ब्रेक करता है तब आप एक लॉन्ग पोजीशन के लिए क्रिएट कर सकते हो। आपको ये कोशिश करनी है कि 15 मिनट्स को ब्रेक करें और 5 मिनट की कैंडल आपकी 15 मिनट्स की कैंडल को ब्रेक करे, जिसमें आपको ना क्या करना पड़ेगा, इसमें आपकी डॉटर फादर स्ट्रेटेजी रहती है जिसमें आपको फादर जो स्ट्रेटेजी होती है वो बेसिकली 15 मिनट्स की होती है कि आपका 15 मिनट्स की कैंडल को ब्रेक करे, बट जो ब्रेक करे वो 5 मिनट्स की कैंडल करे। दैट मींस कि एक मान लो ये 15 मिनट्स की कैंडल है, 5 मिनट्स की कैंडल आती है जो इसको ब्रेक करती है 50 मिनट्स की कैंडल को, तब आप इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। सो आपको इस बेसिस पे आपको ट्रेड लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर टुडे। एंड अगर आपने इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड मेक श्योर डू कमेंट एंड मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना क्योंकि आपको डेली बेसिस में निफ्टी का एनालिसिस मिलता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।